2024 लोकसभा चुनावों में अयोध्या यानी फैजाबाद लोकसभा सीट पर मिली हार का बदला लेने की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी ने अयोध्या राम मंदिर मुद्दे को अपने इलेक्शन कैंपेन का अहम हिस्सा बनाया था, लेकिन फैजाबाद सीट पर मिली शिकस्त ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की खिल्ली उड़ाई थी। लेकिन अब खबर आ रही है कि बीजेपी अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उस हार का बदला लेना चाहती। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है कि खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर का कमान संभाला है। लेकिन क्या मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर फतह करना बीजेपी के लिए आसान होगा? इस बात को गहराई से समझने के लिए चलिए पहले मिल्कीपुर विधानसभा सीट की जातिगत समीकरण को समझते हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के जाति समीकरण को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा 65,000 यादव मतदाता हैं। इसके बाद पासी 60,000, ब्राह्मण 50,000, मुस्लिम 35,000, ठाकुर 25,000, गैर पासी दलित 50,000, मौर्य 8,000, चौरसिया 15,000, पाल 8,000, वैश्य 12,000 के करीब। इसके अलावा 30,000 अन्य जातियों के वोट हैं। इस तरह मिल्कीपुर विधानसभा सीट के सियासी समीकरण को देखें तो यादव, पासी और ब्राह्मण तीन जातियों के वोट अहम भूमिका में हैं। सपा इस सीट पर यादव, मुस्लिम, पासी समीकरण के सहारे जीत दर्ज करती रही है, तो बीजेपी स्वर्ण वोटों के साथ दलित वोटों को साथ कर जीतने में सफल रही है। मिल्कीपुर सुरक्षित सीट होने के बाद से 2 बार सपा जीती है और एक बार बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। सपा से अवधेश प्रसाद जीतते रहे हैं, तो 2017 में बीजेपी से बाबा गोरखनाथ चुने गए थे। 2022 के चुनावों में सपा के अवधेश प्रसाद को 1,03,905 वोट मिले थे, तो बीजेपी के गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। सपा यह सीट 13,338 वोट से जीतने में कामयाब रही थी। अब सवाल उठता है कि क्या इस बार योगी आदित्यनाथ के जादू से ये सीट बीजेपी जीत पाएगी या फिर अखिलेश के लिए उनका पिछला जातिगत समीकरण काम कर जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।